हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा लास्ट में कि क्या हमें टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो है 39.19% का रिटर्न है। बात करें इसके 3 साल के रिटर्न के ऊपर में, तो 3 साल में 17.80% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.95% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न हम लोग देखें तो एनुअल रिटर्न है 20.08% का। अब हम लोग एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 46 रुपया 28 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 593 करोड़ का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ बचाए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,616 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000, आपको मिलता है 2,45,307 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख, आपको मिलता है 5,69,361 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम किया होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,39,190 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,63,469 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,16,950 रुपया होता। होल्डिंग की बात करें अगर हम लोग तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 39 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग को देखें तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड एनर्जी, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, ग्रेसिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, डालमिया भारत लिमिटेड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 96%, कैश पे है 4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 45%, कंस्ट्रक्शन पे 21.4%, मेटल एंड माइनिंग 19%, केमिकल 10.2% और अदर्स पे है 4.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 17.46 और इसका पीबी रेशियो 2.66। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी के थ्रू करते हैं तो मिनिमम 100 रुपया का करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग का, और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 39.2, 3 साल में 17.8, 5 साल में 25.9 और एनुअल 20.1 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो भी एवरेज रिटर्न रहता है, यानी कि कैटेगरी इक्विटी सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 35.6, 3 साल में 16.2, 5 साल में 23.5 का है। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं तो फिर आप इसी के साथ बने रहेंगे। अगर आप कोई फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपना कैटेगरी एवरेज से हमेशा रिटर्न ज्यादा दिया है, चाहे बात करें शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की, और 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स इसी तरीके का देखना है तो वो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डाइट ग्रोथ, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ, सुंदरम फाइनेंशियल सर्विस अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड डाइट ग्रोथ, एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.76% का,
एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो टाटा म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 14 पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,36,020 करोड़ का। बात करते हैं टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 30 जून 1995 को। रुपेश पटेल, सोनम उदासी अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,36,020 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 46 रुपया 28 पैसा। बात करते हैं टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.25% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।